ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 19 अगस्त के लिए लागू होंगी। चोहुन में 4 अफराद के कत्ल का वाकया सुबह 5:45 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने भाई की सरकारी राइफल लेकर ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी के सर में गोली मारी। सुसर अली खान की छाती और साले को कमर में गोली लगी, जबकि सास शुमाइला बीवी को भी गोलियां लगी। हंजरवाल में खुले मैन होल में गिरने से 8 साला बच्चे की मौत। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ दफा 322 के तहत कार्रवाई की गई। गुज़श्ता रोज सकीमुल्लाह गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैन होल में गिर गया। बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका। जोसेफ कॉलोनी पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में बुजुर्ग शहरी मौका पर जाँ बहक हो गया। दारोगा वाला में करंट लगने के बायस एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों लोडर गाड़ियों पर जा रहे थे कि 11 केवी तार से करंट लग गया। चौबीस घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 1423 ट्रैफिक हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। सबसे ज्यादा 277 ट्रैफिक हादसात लाहौर, 91 मुल्तान और 79 फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 277 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। हादसात में 328 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 101 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 226 मामूली जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौका पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरियम नवाज का कहना था कि इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा और पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। गर्मी और हब्स से परेशान शहरियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब शदीद। हब्स में बिजली की तलब बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम दबाव का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी घंटों बिजली से महरूम, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग 6 घंटे तक पहुँच गई। इस ज़राए के मुताबिक लेस्को की दिन के औकात में तलब 3600 मेगावाट, रात में औसत तलब 5200 मेगावाट तक पहुँच जाती है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। किसी भी वक्त लाइट जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं। कारोबार जो है वो सारे तबाह हो चुके हैं। घरों में जाएं तो घर में मतलब लाइट नहीं होती, वहाँ भी लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। और कारोबार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट ना हो तो आपको पता है कोई काम नहीं होता। सब तो वड्डी चीज़ है कि जो तुसी घर जाना है, हालांकि बिजली बेहतरीन महंगी है, ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਘਰੋਂ ਮਿਹਨਤ मजदूरी करके जावे, वो पक्खा भी ला के ना पवे तो फिर मौत ही है। मानसून का महीना है, ऊपर से लाइट चली जाती है, थोड़ी सी हवा चले लाइट चली जाती है, ठीक है। ऊपर से महंगाई फुल टाइम बढ़ी जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का। बे टाइम जा रही है, लाइट जाती है, सारी मार्केट कारोबार मुतासर होते हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिन भर ट्रिपिंग और रात को लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी फटफड़े। कहा गर्मी और हब्स के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल है। घर में सुकून है न बाहर, कारोबार भी तबाह हो गया।
महंगाई के मारे अवाम पर मज़ीद बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। शेयरिंग क्रॉस पर पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। क़यादत का गर्मी के बायस पंजाब भर से मरहलावार काफिले बुलाने का फैसला। धरना 8 रोज़ तक जारी रखने के लिए तमाम क़याम और अद्वियात के इंतजामात मुकम्मल। दिन के वक्त पिंडाल में कारकुनान की तादाद कम रखने की हिकमत अमली। मुख्तलिफ अजला से काफिले धरने के पिंडाल पहुँचेंगे। हाफिज़ नईम रहमान का कहना था, धरने के शुरका पुरअज़्म और आगे बढ़ने को तैयार हैं। रात को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले, वरना मुल्क कीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ़ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान। बहावलपुर और DG खान में वाटर बोटलिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज का कहना था, अवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बेहद ज़रूरी है। रियाज एयर ने लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाज एयर की इफ्तिताही परवाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल। पहली परवाज़ RX 676 लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गई। PAA फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के इफ्तिताही परवाज़ को वाटर सैल्यूट। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की रियाज एयर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। लाहौर एयरपोर्ट पर रियाज एयर की आमद पर रिबन और केक काटने की तकरीब। लाहौर और रियाज के दरमियान फ़ज़ाई राबते से मुसाफिरों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। शुहुम ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में 20 करोड़ रुपए की मुबैना खबन की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 90 लाख रुपए तरबियती फ़ीस, पैरा और कस्टम की मद में, जबकि 3 करोड़ 10 लाख रुपए खाने और कैंटीन की आमद की मद में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में DIG महबूब असलम को OST जबकि DSP शाहिद जावेद को मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट में 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने का केस। मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरखास्त जमानत नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इमरान आरिफ रांझा पेश। दरख्वास्त की मुखालिफत की। जस्टिस गुलाम सरवर नहिंग ने समाअत की। साबिक विफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की नए सूबों के क़याम की हिमायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबे पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और नए सूबे बनने से पाकिस्तान मजबूत होगा। अवाम की राय और वोट का एहतराम किया जाए तो मुल्क मजबूत होता है और आधे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ते बल्कि अवामी मसाइल के हल में मदद मिलती है। जब अवाम के मसाइल अवाम तक नहीं पहुँचेंगे तो गवर्नेंस कामयाब नहीं होगी। बहावलपुर और हसारा को सूबे बनाने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत किसी को एतराज़ नहीं होगा। गुड गवर्नेंस के लिए मेरिट, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी इदारे और मौसर गवर्नेंस ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। अवामी मसाइल का हल कानून साजी, शफाफियत और मौसर तर्ज हुक्मरानी के ज़रिए ही मुमकिन है। पार्लिमान का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए मौसर कानून साजी करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 45वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 21 अगस्त बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे।
पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का प्री स्मॉग एक्शन प्लान। तमाम स्कूलों में स्मॉग से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में गैर ज़रूरी आउटडोर सरगर्मियाँ महदूद करने का हुक्म। स्कूलों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखने की हिदायत। तलबा को स्मॉग के मुज़र असरात से बचाने के लिए तमाम स्कूल सरबराहान को इक़दाम करने की हिदायत।